जब प्रश्नकर्ता ने प्रश्न उठाया कि कुर्की जब्ती हुआ है कि नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी जब प्रश्नकर्ता कुर्की जब्ती की बात उठाई उन्होंने जवाब नहीं दे पाया। माननीय मंत्री जी आपके जवाब नहीं दे पाए कुर्की जब्ती पर। रिपोर्ट हाउस में सबमिट होता है। बिहार विधानसभा में बवाल ही बवाल। सभापति महोदय, कौशल विकास के क्षेत्र में जो हमने काम किया है, गाँव के बना करके 40,000 लीटर प्रतिदिन दूध संग्रह किया जा काम नहीं है सरकार का। ये बात क्यों आप लोग बार बार कर रहे हैं? इस बात को लेकर के चलिएगा, आपके संसद हाउस चला रहे हैं। झारखंड विधानसभा में अबीर और गुलाल। बिहार विधानसभा में सीएम स्पीकर ने ठोकी ताल। ये काम नहीं है, आप पूछ रहे हैं, जवाब दिया जा रहा है। अब आप कहिएगा इसको फिर करेंगे, इसका मतलब है संविधान का खुलेआम उल्लंघन कर रहे हैं। एक मिनट सुन लिया जाए। दुर्भाग्य से माननीय मुख्यमंत्री जी, ये घटना मेरे क्षेत्र से जुड़ा है, आपका गुस्सा जायज है। झारखंड विधानसभा में सीएम स्पीकर ने बजाई झाल। इलायची कबीरा लगाया, इलायची कबीरा लगाया, इलायची कबीरा लगाया, इलायची कबीरा लगाया, तेरी यार बलम तरसे रंग बरसे। बिहार विधानसभा में विपक्ष सरकार में आर पार। कभी ऐसी कोई बात नहीं कही है कि सदन के कोई माननीय सदस्य सिर्फ अपने ही क्षेत्र का मामला उठा सकते हैं, ये सरकार ने कभी नहीं कहा है। झारखंड विधानसभा में होली खेले विपक्ष और सरकार। होली के रंग और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन झूमते हुए तस्वीरों में आप देखेंगे। बिहार विधानसभा में सीएम से माफी की मांग पर तकरार। अब सदन की कार्रवाई 2 बजे दिन तक के लिए स्थगित की जाती है। सभापति महोदय, कौशल विकास के क्षेत्र में जो हमने काम किया है। किस चीज की माफी? किस चीज की? मुख्यमंत्री से माफी की मांग कर। मुख्यमंत्री ने क्या कहा? आप जरा पूछिए उनसे, जो मुख्यमंत्री ने क्या कहा जो माफी है। झारखंड विधानसभा में विपक्ष के साथ होली खेले सरकार। होली के रंग और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन झूमते हुए तस्वीरों में आप देखेंगे। बिहार झारखंड में होली पर सियासत के 2 अलग अलग रंग। जी हाँ, बुरा नो मानो होली कहा जाता है, लेकिन हम जरा इस ना को देखिए। बुरा ना मानो होली है, तो इस ना के पीछे ही सारी बातें छिपी हुई हैं। क्योंकि ना अगर बार बार आ रहा है, जा रहा है, तो ये दरअसल स्थिति 2 तस्वीरों को दर्शा रहा है। एक तरफ तो दिख रहा है कि सीएम और विधानसभा अध्यक्ष के बीच एक नोकझोंक वाली तस्वीर, लेकिन दूसरी तरफ स्पीकर और सीएम झारखंड के हैं, एक दूसरे को मिठाई खिला रहे हैं, रंग गुलाल लगा रहे हैं। जी हां, होली के दिन दिल मिल जाते हैं, रंगों में रंग खिल जाते हैं। 70 के दशक में आई फिल्म शोले का ये गाना आज भी होली के मौके पर सुनने को मिलता है और संदेश भी यही है कि होली के दिन दिल मिल जाते हैं। लेकिन सियासत में जरूरी नहीं कि ऐसा हो। 2 तस्वीरों के जरिए समझिए।
एक तरफ बिहार विधानसभा की तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं और दूसरी तरफ झारखंड विधानसभा की तस्वीर। बिहार विधानसभा में दो दल जेडीयू बीजेपी का गठबंधन तो है, लेकिन होली के मौके पर भी दिल नहीं मिलने की गवाही देती तस्वीर है। 14 मार्च को सीएम और स्पीकर के बीच हुई नोकझोंक का असर मंगलवार को भी दिखा और पूरे दिन स्पीकर आए ही नहीं। सदस्य स्पीकर को बुलाने की मांग पर हंगामा करते रहे और सदन की कार्यवाही स्थगित होती रही। दूसरी तरफ झारखंड विधानसभा में भले ही दल अलग अलग हों, लेकिन होली मिलन के मौके पर दिल मिलने की गवाही देती तस्वीरें हैं। ये रंग बरसे पक्ष विपक्ष, सीएम स्पीकर सब ने एक दूसरे को गुलाल लगाया, झाल बजाए और मिठाई खिलाई। ये दो तस्वीरों के जरिए समझिए होली पर सियासत के दो अलग अलग रंगों को। अब जरा सीएम और स्पीकर के बीच संबंधों की तस्वीर को भी दो अलग अलग तस्वीर के जरिए समझिए। दोनों राज्य में अलग अलग तस्वीर नजर आई सीएम और स्पीकर के बीच। पहली तस्वीर सुनिए। बिहार विधानसभा में 14 मार्च को सीएम और स्पीकर के बीच नोकझोंक हुई, जिसका असर आज भी दिखा। और दूसरी तस्वीर में सीएम और स्पीकर ही हैं, एक दूसरे को मिठाई खिला रहे हैं, गुलाल लगा रहे हैं। दोनों तस्वीरों को बारी बारी से जरा देखिए। संविधान का खुलेआम उल्लंघन कर रहे हैं, तरह से मंजूर नहीं है। जब प्रश्नकर्ता ने प्रश्न उठाया कि कुर्की जब्ती हुआ है कि नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी जब प्रश्नकर्ता कुर्की जब्ती की बात उठाई, उन्होंने जवाब नहीं दे पाया। माननीय मंत्री जी आपको जवाब नहीं दे पाए कुर्की जब्ती पर। सुन लीजिए, रिपोर्ट हाउस में सबमिट होता है, संविधान का खुलेआम उल्लंघन कर रहे हैं, तरह से मंजूर नहीं है। जब प्रश्नकर्ता ने प्रश्न उठाया कि कुर्की जब्ती हुआ है कि नहीं, इधर से तो बारी बारी से इन दोनों तस्वीरों की आज हम बात करेंगे, दोनों तस्वीरों को तफसील से दिखाएंगे। पहले बात बिहार विधानसभा की कर लेते हैं। बिहार विधानसभा की कार्यवाही दिन भर हंगामेदार रही। 3 बार सदन को स्थगित करना पड़ा। न विपक्ष ने सदन चलने दिया, न ही बीजेपी विधायकों ने। सीएम के बयान से नाराज बताए जा रहे विधानसभा स्पीकर सदन में नहीं आए और जब पहली बार सदन की कार्यवाही शुरू हुई तो बीजेपी और विपक्षी विधायक एक साथ आ गए और उन्हें बुलाने की मांग करने लगे। हंगामा बढ़ता देख सदन का संचालन कर रहे पीठासीन सदस्य प्रेम कुमार को सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। दोपहर 2 बजे दोबारा जब विधानसभा की बैठक शुरू हुई तो भी स्पीकर विजय सिन्हा सदन में नहीं पहुंचे, जिसके बाद विपक्षी सदस्यों ने फिर से हंगामा शुरू कर दिया और स्पीकर को बुलाने की मांग करने लगे। फिर से कार्यवाही को स्थगित करनी पड़ी और जब शाम में सदन की कार्यवाही तीसरी बार शुरू हुई तो भी विपक्ष का हंगामा जारी रहा। और इसी बीच एक अलग नजारा देखने को मिला। विपक्षी सदस्य वेल में पहुंचकर हंगामा कर रहे थे तो दूसरी तरफ बीजेपी विधायक अपनी सीट पर ही खड़े होकर स्पीकर को बुलाने की मांग कर रहे थे। विधायक पूछ रहे थे कि हमारे स्पीकर कहां हैं। हंगामे के बीच ग्रामीण विकास विभाग के बजट पर मंत्री श्रवण कुमार ने सरकार की तरफ से जवाब दिया और इसी बीच विपक्षी सदस्यों ने सदन का बहिष्कार कर दिया। विपक्ष इस मामले पर सीएम नीतीश से माफी की मांग कर रहा है। स्पीकर भी नाराज बताए जा रहे हैं। वहीं संसदीय कार्य मंत्री विजय चौधरी ने कहा कि भाई सीएम माफी क्यों मांगेंगे। बैठ जाए आप लोग, शांति बनाए रखें। कटौती प्रस्ताव पेश होने दीजिए। तो सोमवार को बिहार विधानसभा अध्यक्ष और सीएम नीतीश कुमार के बीच हुई बहस पर अब बीजेपी और जेडीयू नेता खुलकर आमने सामने आ गए हैं। बीजेपी के विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने कहा कि अध्यक्ष के मान सम्मान के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। विधायिका का अपमान विधायक नहीं सहेंगे। शीर्ष नेतृत्व के पास मामला गया है और जो परिणाम आएगा उसे देखा जाएगा, लेकिन अफसरशाही नहीं चलेगी। लेकिन यहीं तक नहीं, उन्होंने यहां तक कह दिया कि बिहार में जंगल राज से भी बुरे हालात हैं, यहां अफसरशाही हावी है। दूसरी तरफ विजय चौधरी ने कहा कि सीएम किस बात के लिए माफी मांगे, उन्होंने क्या गलत कहा, उन्होंने जो कहा सही कहा। मान सम्मान की बात है, विधायिका के मान सम्मान के लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारे अध्यक्ष जी लड़ रहे हैं। इस बिहार में जंगल राज से भी बुरी स्थिति बन गई है, इसलिए हम लोग भी तैयार हैं, सक्षम। हल्ला कर रहा है किस चीज की माफी? किस चीज की मुख्यमंत्री से माफी की मांग कर। मुख्यमंत्री ने क्या कहा? आप जरा पूछिए उनसे जो मुख्यमंत्री ने क्या कहा जो माफी है। मुख्यमंत्री जी ने जो कहा है
बिल्कुल सही कहा है, संविधान सम्मत बातें कही हैं कि विधायिका को और कार्यपालिका को अपने क्षेत्राधिकार में रहना चाहिए। इस पूरे मामले पर लगातार बयानबाजी हो रही है और बीजेपी कोटे से मंत्री रामसूरत राय ने कहा कि यह पूरा विवाद शीर्ष नेतृत्व के पास पहुंच गया है और उन्होंने ये कहा कि मामला सुलझ जाएगा। बीजेपी में भी दो तरह के बयान आ रहे हैं। हरिभूषण ठाकुर कह रहे हैं जंगल राज से भी बुरे हालात हैं, मान सम्मान की लड़ाई है, लेकिन जेडीयू के गोपाल मंडल कह रहे हैं कि गर्दन कटवा लेंगे सीएम लेकिन माफी नहीं मांगेंगे। कार्यवाही सुबह नहीं चल पाई थी, अभी सदन में कार्यवाही चला है। सरकार का जो बिजनेस था वो काम हुआ है और निश्चित रूप से हमारे सदन के नेता और माननीय विधानसभा के अध्यक्ष में कुछ आपसी तालमेल की वजह से कुछ जो बातें हुई है उस बात को आपसी बैठ करके मुख्यमंत्री माफी मांगने वाला अपना मुख्यमंत्री अपना गर्दन कटवा देंगे, माफी नहीं मांगे किसी से। वो गलत, हमारे मुख्यमंत्री गलत है ये नहीं किसी पॉइंट पर, तो माफी कैसे मांगे? आदरणीय मुख्यमंत्री स्पष्ट बोले, आप लोग भी जानते हैं ये जांच के प्रक्रिया में, अब जांच होगी, जो जांच में निकलेगा सजा दिया जाएगा। अब सवाल है कि आखिर 14 मार्च को हुआ क्या था जिसका असर बिहार विधानसभा पर लगातार अब गहराता जा रहा है। बीजेपी जेडीयू के बीच इतने बयानबाजी हो रहे हैं और सीएम और स्पीकर के बीच नोकझोंक की नौबत क्यों आई, तो पूरी इनसाइड स्टोरी समझिए इस रिपोर्ट के जरिए। ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए हम हाथ जोड़ करके प्रार्थना करेंगे। संसद गृह में बैठे लोगों को अंदर भेज के 19 दिन के बाद जेल से निकला, मतलब है संविधान का खुलेआम उल्लंघन कर रहे हैं। सोमवार को बिहार विधानसभा में जो हुआ, शायद इसकी कल्पना न सत्ता पक्ष ने, न विपक्ष ने और न ही राज्य की जनता ने की होगी। संसदीय इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ जब सीएम और विधानसभा अध्यक्ष के बीच सीधी नोकझोंक हुई और जमकर हुई। एक नहीं, दो नहीं, 4 बार विधानसभा अध्यक्ष ने सीएम को टोका, रोका, लेकिन सीएम लगातार गुस्से में बोलते रहे। किसी भी तरह से मंजूर नहीं है। जब प्रश्नकर्ता ने प्रश्न उठाया कि कुर्की जब्ती हुआ है कि नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी जब प्रश्नकर्ता कुर्की जब्ती की बात उठाई उन्होंने जवाब नहीं दे पाया। माननीय मंत्री जी आपको जवाब नहीं दे पाए कुर्की जब्ती पर। सुन लीजिए, रिपोर्ट हाउस में सबमिट होता है, रिपोर्ट कोर्ट में जाता है। कहीं भी क्राइम होगा, कुर्की जब्ती पर जानकारी इन्वेस्टिगेशन होगा, वो जाएगा कोर्ट में और कोर्ट पर इंक्वायरी करके सजा देगी। आपका ये काम नहीं है। आप पूछ रहे हैं, जवाब दिया जा रहा है। अब आप कहिएगा इसको फिर करेंगे, इसका मतलब है संविधान का खुलेआम उल्लंघन कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी अब सुना जाए, चलेगा इस तरह से नहीं चलेगा, ये बिल्कुल आप ही बता दे जैसे चले उसी तरह चलाएंगे। कौन है जो आप कह रहे हैं कि आज नहीं इसको दूसरे दिन देंगे? मैं आसन से संरक्षित सदस्यों को करने के लिए करिएगा। और आपको मालूम है अभी हमने क्या कहा, 60 दिन के अंदर पूरी इंक्वायरी करो। लेकिन सवाल है कि आखिर सीएम के गुस्से के पीछे की वजह क्या है? आखिर क्यों सीएम और स्पीकर के बीच इतनी तीखी नोकझोंक की नौबत आ गई? दरअसल इसकी शुरुआत हुई बीजेपी विधायक संजय सरावगी के एक सवाल से। दरभंगा से विधायक संजय सरावगी ने स्पीकर विजय सिन्हा के विधानसभा क्षेत्र लखीसराय में बढ़ते अपराध और हत्या की बढ़ती घटनाओं को लेकर सवाल किया था। इसी सवाल जवाब के दौरान ही संजय सरावगी ने फरवरी महीने में सरस्वती पूजा के दौरान हुए डांस कार्यक्रम में हुई पुलिसिया कार्रवाई को लेकर भी सवाल उठा दिया। मैंने कहा कि 50 दिनों में अपराधियों द्वारा 9 लोगों की हत्या कर दी गई। तो माननीय मंत्री जी ने कहा है, स्वीकार किया कि 8 व्यक्ति की हत्या हुई है। स्पष्ट रूप से स्वीकार किया उत्तर में कि 8 व्यक्तियों की हत्या हुई है और उन्होंने कहा कि 3 व्यक्ति की हत्या अपराधी द्वारा की गई और 5 व्यक्ति की हत्या अन्य कारणों से की गई। अध्यक्ष महोदय, उस जिले में हत्या का कारण जानना जरूरी है अध्यक्ष महोदय, क्योंकि आप भी जान रहे हैं अध्यक्ष महोदय, जो वहां जो सरस्वती पूजा पर जो हुआ था अध्यक्ष महोदय, कमरपुर में निर्दोष लोग को पकड़ के जेल भेज दिया गया। जो उसमें उद्घाटन करता थे, आयोजक थे, उनको पकड़ा भी नहीं गया। अध्यक्ष महोदय, आपके मामले में है, उस पर विशेषाधिकार का मामला चल रहा है। नहीं माननीय मंत्री जी, इस मामला को लेकर सदन में कई बार हंगामा हुआ है और दुर्भाग्य से इसको हम फिर से देखवा लेंगे। नहीं तो इसको स्थगित कर देते हैं। परसों इस पर पूरी डिटेल जानकारी लेकर के रिपोर्ट, ये इसलिए जरूरी है। माननीय मंत्री जी बैठ जाइए। प्रभारी मंत्री की आपत्ति के बावजूद प्रश्न स्थगित करने का फैसला लिया गया और सदन की कार्यवाही आगे बढ़ने लगी और दूसरे सवाल लिए जाने लगे। लेकिन ये सब कुछ अपने चैम्बर में सीएम नीतीश कुमार देख और सुन रहे थे और इसी दौरान वो सदन में आए
और तुरंत मामले की जानकारी ली और फिर सीएम खड़े हुए और उसके बाद गुस्से से तमतमाते हुए अंदाज में स्पीकर के फैसले पर सवाल उठाते हुए बिफर पड़े। इसके बारे में कि इसका परसों फिर दीजिए, यह बिल्कुल नियमों के प्रतिकूल है। मैं आपको कहना चाहता हूं, मैं सुन रहा था, इसीलिए हम हाउस में आए हैं, इसीलिए हम हाउस में आए। यह काम है सरकार का जवाब देना और मैंने ऑथराइज किया है अपनी तरफ से इनको इस बात के लिए करना। हम बैठ करके सुन रहे हैं, ये तो बता रहे हैं कि पूरी इंक्वायरी हो रही है और जब पूरी इंक्वायरी हो रही है तो हो गया, ये हाउस का चीज है। आप जब इंक्वायरी हो रही है और ये हुआ, इसके लिए कोर्ट है और जब इंक्वायरी होती है कोई चीज के बारे में और मामला जाता है कोर्ट में, आप हाउस में पूछ रहे हैं, हाउस में बताया जा रहा है। और जो इंक्वायरी होती है, ये काम करना पुलिस का काम है, आप इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं। और जरा संविधान देख लीजिए, आप संविधान देख लीजिए और देख लीजिए, एक बात जान लीजिए, मुझको तो आश्चर्य होता है, हम इतने दिनों से और फिर इस तरह की बात होती है। सारे लोगों को एक बात जानना चाहिए, संविधान क्या कहता है। आप जब इंक्वायरी हो रही है, इन्वेस्टिगेशन हो रहा है कोई चीज, ये उसका अधिकार है और अगर वो गड़बड़ करेगा, सरकार की तरफ से, डिपार्टमेंट की तरफ से गाइडलाइन यही है कि निश्चित रूप से करना। और आप जानते हैं, हर बार हम एक एक बात कहते हैं, ना हम किसी को फंसाते हैं, ना हम किसी को बचाते हैं। ये काम नहीं है सरकार का। ये बात क्यों आप लोग बार बार कर रहे हैं? इस बात को लेकर के चलिएगा, इस तरह से हाउस चला रहे हैं। आज तक कभी नहीं हुआ जो इस तरह की बात होती है। इस दौरान स्पीकर ने सीएम को बीच में रोकने की कोशिश की, एक नहीं, दो नहीं, चार बार रोकने की कोशिश की, लेकिन सीएम लगातार गुस्से में बोलते रहे। ये बात किसी भी तरह से मंजूर नहीं है। जब प्रश्नकर्ता ने प्रश्न उठाया कि कुर्की जब्ती हुआ है कि नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी जब प्रश्नकर्ता कुर्की जब्ती की बात उठाई, उन्होंने जवाब नहीं दे पाया। माननीय मंत्री जी आपके जवाब नहीं दे पाए कुर्की जब्ती पर। सुन लीजिए, रिपोर्ट हाउस में सबमिट होता है, रिपोर्ट कोर्ट में जाता है। कहीं भी क्राइम होगा, कुर्की जब्ती पर जानकारी इन्वेस्टिगेशन होगा, वो जाएगा कोर्ट में और कोर्ट उस पर इंक्वायरी करके सजा देगी। आपका ये काम नहीं है। आप पूछ रहे हैं, जवाब दिया जा रहा है। अब आप कहिएगा इसको फिर करेंगे, इसका मतलब है संविधान का खुलेआम उल्लंघन कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, अब सुना जाए, चलेगा, इस तरह से नहीं चलेगा। ये बिल्कुल तो आप ही बता दें, जैसे चले उसी तरह चलाएंगे। कौन है जो आप कह रहे हैं कि आज नहीं, इसको दूसरे दिन देंगे? मैं आसन से संरक्षित सदस्यों को करने के लिए करिएगा। और आपको मालूम है अभी हमने क्या कहा, 60 दिन के अंदर पूरी इंक्वायरी करो। अभी बीच में जहां जहां दिक्कत हो रही। इस नोकझोंक के बाद जब सीएम बैठ गए तो कुछ देर के लिए तो सदन की कार्यवाही फिर चलने लगी, लेकिन कुछ देर बाद सीएम ने फिर जवाब दिया, जिस पर स्पीकर ने भी सीएम को जवाब दिया। इस दौरान भी सीएम के चेहरे पर गुस्से के भाव थे। अभी मंत्री जी ने बता दिया कि इसके बारे में पूरा देखा जा रहा है और इसको किया जाएगा, तो इस बात को ध्यान रखिए। हाउस में हर चीज को आज नहीं फिर कल, ये नहीं है हाउस का काम। अब माननीय मुख्यमंत्री जी, सदन में जब प्रश्न आया कि इस कुर्की जब्ती कब तक होगा और उसी में एक मामला इन्होंने जोड़ा, जिसके कारण 3 बार सदन के अंदर सारे विधायकों ने उठ करके हंगामा किए। हमने आग्रह किया कि विशेषाधिकार कमेटी में चल रहा, उस पर चर्चा नहीं होगी, लेकिन आपके उस जीरो टॉलरेंस का मामला, न्याय के साथ विकास का मामला, कानून का राज्य स्थापित करने का, न बचाते हैं न फंसाते हैं, तो सदन 3 बार हंगामा किया। सारे पक्ष और प्रतिपक्ष के सदस्य खड़े हुए और उन्होंने कहा कि दर्शक दीर्घा के व्यक्ति को आपने जेल भेज दिया, जो कि थाना से भी जमानत मिलता है, लेकिन आयोजनकर्ता, उद्घाटनकर्ता पर आपने कार्रवाई नहीं किया। जो पदाधिकारी वहां मौजूद था उस पर भी आपने कार्रवाई नहीं किया। स्पीकर के जवाब दिए जाने के दौरान सीएम के चेहरे पर गुस्से के भाव बने रहे और इशारों में स्पीकर की बातों से वो असहमति जताते रहे। इस दौरान पूरा सदन चुपचाप आश्चर्यचकित होकर सीएम और स्पीकर की नोकझोंक को देखता रहा, क्योंकि इस तरह का नजारा पहली बार देखने को मिल रहा था। ब्यूरो रिपोर्ट, कशिश न्यूज। तो सवाल है कि आखिर वो घटना क्या थी, वो जड़ क्या है जिसको लेकर इतना बवाल अभी तक हो रहा है। जल्दी से आपको बता देते हैं, ये लखीसराय कनेक्शन, इस हंगामे के पीछे पूरा कनेक्शन है लखीसराय का। लखीसराय में फरवरी में कई जगहों पर ऑर्केस्ट्रा का आयोजन किया गया था। फरवरी में सरस्वती पूजा के दौरान कई जगहों पर ऑर्केस्ट्रा का आयोजन किया गया था।
लखीसराय के वीरूपुर में भी सरस्वती पूजा के दौरान बार बालाओं का डांस हुआ था, करमपुर में हुआ था। अगले दिन बार डांसर के साथ हथियारों के प्रदर्शन का वीडियो वायरल हुआ। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने 2 लोगों को अरेस्ट किया। आरोप है कि ऑर्केस्ट्रा देखने वाले 2 लोगों को अरेस्ट किया गया, जबकि आयोजन करने वाले की गिरफ्तारी नहीं की गई। अब इन 2 लोगों में यह कहा जा रहा है कि स्पीकर विजय सिन्हा के भी कार्यकर्ता थे। इलाके के विधायक होने के नाते वो जब पहुंचे तो लोगों ने स्पीकर से शिकायत की। स्पीकर ने तुरंत डीएसपी और थाना प्रभारी को तलब कर फटकार लगाई। आरोप यह है कि डीएसपी और थाना प्रभारी ने इस फटकार लगाने के दौरान ही स्पीकर के साथ अभद्रता की थी, उनकी बात नहीं मानी, जिसके बाद स्पीकर पटना पहुंचे था और मुख्य सचिव और डीजीपी को अपने चैम्बर में तलब किया और दोनों को थाना प्रभारी और डीएसपी को सस्पेंड करने के लिए कहा था। सदन में भी लखीसराय मामले को लेकर विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव आया, जिसके बाद इस मामले की जांच विशेषाधिकार समिति भी कर रही है। लेकिन लखीसराय मामले को लेकर इस बजट सत्र में 3 बार हंगामा पहले ही हो चुका है। सरकार की ओर से जांच कर कार्रवाई का भरोसा भी दिया गया, लेकिन ये अब तक लखीसराय मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई है, जिस कारण कार्रवाई नहीं होने को लेकर बार बार सदन में सवाल उठ रहे हैं। लेकिन बार बार सदन में सवाल उठने पर ही सीएम 14 मार्च को बेफर पड़े बुरी तरह से और सीएम और स्पीकर के बीच नोकझोंक की नौबत आ गई, जो तस्वीर हमने अभी आपको दिखाई और जिसका असर आज भी है। लेकिन दूसरी तस्वीर आपको ब्रेक के उस पार दिखाएंगे, झारखंड विधानसभा की, जहां वाकई बुरा ना मानो होली की तस्वीर है। तो ब्रेक से पहले हमने आपको दिखाया बिहार विधानसभा में बवाल ही बवाल। अब झारखंड विधानसभा में अबीर और गुलाल की तस्वीर देखिए, क्योंकि 2 तस्वीरों के जरिए सियासत के 2 अलग अलग रंग समझा रहे हैं। आज कैसे झारखंड विधानसभा में परिसर में स्पीकर, सीएम, पक्ष विपक्ष सब मिलकर होली मनाते नजर आए, एक दूसरे को मिठाई खिलाते नजर आए। दल भले ही अलग हों, लेकिन दिल मिलने की गवाही देती तस्वीर ये नजर आई झारखंड विधानसभा की, और सियासत की यही खूबसूरती भी है। इन्हीं तस्वीरों के साथ आपको छोड़ जाते हैं। देखिए, नमस्कार। हाँ, स्पीकर साहब इधर से, हाँ हाँ इधर, हाँ 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 इधर देखो। बस